सो वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। और आज जो जर्नी होने वाली है वो हावड़ा स्टेशन से होने वाली है। आज हम लोग को जो ट्रैवल होने वाली है वो हावड़ा से अहमदाबाद के बीच में होने वाली है। जो ट्रेन है गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हावड़ा से गांधीधाम के बीच में चलती है। तो अभी हम लोग 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन का जो हाल है। अभी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो चलते हैं। अपनी कोच D5 है, वहाँ चल के उसके बाद आपसे बात करते हैं। टाइम काफ़ी कम है तो कोच के पास चलते हैं। और सामने में अपनी बीकानेर एक्सप्रेस लगी हुई है, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है। सो करेंटली वी आर अबाउट टू क्रॉस डानकुनी और हम लोग की जो ट्रेन की कुछ रूट्स इस तरह होने वाली है। ये आसनसोल के रास्ते आपको धनबाद होते हुए, कानपुर होते हुए, आगरा फोर्ट होते हुए, फिर आपका रतलाम होते हुए ये अहमदाबाद की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 2514 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं, टोटल 39 आवर्स 14 मिनट में। अपनी जो मतलब डिस्टेंस होने वाली है वो अहमदाबाद तक की होने वाली है, कुछ 2200-2250 किलोमीटर है। तो इसका जो रन है वो काफ़ी अच्छा है, रन है मतलब लॉन्ग स्टॉप है। तो अभी हम लोग डानकुनी क्रॉस करने वाले हैं, तो आइए आपको डानकुनी का क्रॉसिंग दिखलाते हैं। और इसका पहला हॉल्ट जो होने वाला है वो है आपका आसनसोल, तो वहाँ पे आपसे मिलते हैं। और बीच में अगर कुछ आपको दिखाने को दिखे तो आपको ज़रूर दिखलाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग को बहुत देर रुकना पड़ा ट्रैफिकिंग की वजह से, और अभी हम लोग करेंटली डानकुनी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी देर ट्रेन रुक गई। 11 बजे खुला है और 40 मिनट यहीं पे हो गया। देखते हैं, हाई स्पीड सेक्शन है यहाँ से अपना बर्दवान तक का, कितना कवर हो सकता है। और भाई कोलकाता में गर्मी काफ़ी थी, सो अभी राहत मिली है, बारिश हो रही है। करेंटली वी आर अबाउट टू रीच बर्दवान, और डानकुनी में हम लोग आधा घंटा डीले हो गए। और डीले क्यों हुए, क्योंकि हम लोग के सामने एक आगे मतलब कि ट्रेन चल रही थी जो गौर एक्सप्रेस, और यहाँ पर हम लोग उसको पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग वैप 7 के साथ गौर एक्सप्रेस को पैरेलली ओवरटेक करते हुए, और यहाँ पर हम लोग बर्दवान भी स्किप कर रहे हैं। और ये अपनी गरबा एक्सप्रेस की हॉल्ट काफ़ी लंबी है। तो करेंटली वी आर अबाउट टू रीच आसनसोल, और यहाँ पर हम लोग 35 मिनट की डीले से पहुंच रहे हैं। मतलब जो डानकुनी में जो डीले था वो कवर नहीं हुआ है। तो आइए स्टेशन को कवर करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइव किए हैं। तो हम लोग के पीछे बीकानेर, हावड़ा बीकानेर चल रही है, जो 11:55 में हावड़ा से आई थिंक खुलती है। तो यहाँ से हम लोग की जो रूट है अलग हो जाएगी। हम लोग धनबाद वाले रास्ते में निकल जाएंगे और वहाँ से हम लोग गया ससराम होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँचेंगे। तो अपनी मुलाकात कहाँ होगी देखते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 2 बज गया है। तो हावड़ा से आसनसोल का मैं कोई सेक्शन आपको नहीं दिखाऊँ, क्योंकि बार यहाँ से मैंने कवर किया हुआ है। तो देखते हैं कहाँ पर नींद खुलता है, और वहाँ से आपको होपफुली मुगल सराय में, या फिर उससे पहले अगर ससराम में खुल गया तो मैं वहाँ से आपको दिखलाऊँगा। तो चलते हैं। अभी हम लोग की यहाँ पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके लगी हुई है गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
तो यहाँ पर अपनी कोच है B5 47 नंबर सीट। तो बस ऐसे ही है, तो चलते हैं अंदर। तो आप वो लाइन जो देख रहे हैं वो मधुपुर के तरफ पटना के रास्ते चल जाती है, पटना को जाती है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से डाइवर्ट होके धनबाद की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग सीतारामपुर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अपनी कोई हॉल्ट नहीं है, मैक्सिमम ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट नहीं करती है, छोटा सा स्टेशन है। तो अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो धनबाद होने वाला है। तो जाते हैं सीट पे। खाना वाना तो खाए हैं नहीं अभी तक, 2:30 बज रहा है, तो थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद आपसे सुबह मिलते हैं। घर से ही मैं लाया हूँ खाने के लिए, तो दिखलाने लायक कुछ है नहीं। पेंट्री से मैं कल ट्राई करूँगा, तो कल से आपको फूड रिव्यू भी इस गाड़ी का मिलेगा। और ऐसे रन तो इसका काफ़ी अच्छा है, बट हम लोग दानकुनी में ही 40 मिनट डिले हो चुके थे, इसीलिए वो डिले अभी तक चल रहा है। देखते हैं कहाँ मेकअप करता है। सुबह उठते हैं, देखते हैं। ऐसे ही इस गाड़ी का तो मतलब पंक्चुअलिटी नेक्स्ट लेवल का है भाई। तो देखते हैं कि वैसे ही इस बार भी मेंटेन करता है कि नहीं। तो आपसे मिलते हैं, सुबह में ही मिलेंगे। अभी चलते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम DDU। सो अभी हम लोग यहाँ पर 663 किलोमीटर कवर करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच चुके हैं, जिसको पुराना नाम से मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर अपना सबसे बड़ा ELS है, अपना इलेक्ट्रिक लोको शेड है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रात में 39 मिनट की डिले के साथ निकले थे डानकुनी से, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग 5 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे हम लोग का 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आके लगी हुई है। तो ये मतलब बहुत ही मतलब कि पुराना आपको बोल सकते हैं स्टेशन है। और यहाँ पर मतलब कि मैक्सिमम गाड़ी रुकती है। रात में जैसे कि हम लोग ने धनबाद, ससराम, गया जैसे बड़े बड़े स्टेशनों को क्रॉस किया है, तो अभी यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हम लोग ने बहुत सुंदर कोडरमा घाटी भी क्रॉस किया है, जो मैंने आपको नहीं दिखा सका, रात के समय था। तो यहाँ से जो भी जर्नी अपनी होगी ये एकदम डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी चीज़ होगा आपको इन डिटेल बताते हुए जाएंगे। तो आइए ट्रेन में बोर्ड करते हैं। और हम लोग का यहाँ से बस अब 1 मिनट में डिपार्चर का टाइम है, तो DDU का डिपार्चर आपको लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एट अ डिले ऑफ 2 मिनट वी आर डिपार्टिंग प्लेटफॉर्म नंबर 6 ऑफ DDU। और सामने ही में आप देख सकते हैं अपनी रांची बनारस लगी हुई है। और साथ ही साथ दोनों की डिपार्चर हो रही है। आप देख सकते हैं पैरेलली डिपार्टिंग DDU, और ये वैप 4 के साथ चलती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पैरेलली डिपार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना ये जो ट्रेन है रांची बनारस, ये काशी के रास्ते वाराणसी पहुँचेगी, और हम लोग यहाँ पर मिर्ज़ापुर के रास्ते कानपुर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे फ़ोन वोन थोड़ा देख के आप लोग गेट पे खड़े रहे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोरी हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलली डिपार्टिंग के बाद एक पैरेलल रेस भी स्टार्ट हो चुकी है।
और आप देख सकते हैं ये वाली जो रास्ता लाइन है वो चल जाती है आपको काशी वाराणसी की तरफ, और हम लोग मूव करते हैं मिर्ज़ापुर की तरफ। कुछ इस तरह का इंटीरियर है अपने, आप देख सकते हैं गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, और अपना जो सीट है वो है 47। तो बस यही बेडिंग वेडिंग था पूरा, अभी जैसे तैसे किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग सॉकेट मिल सकता है, तो साइड लोअर सीट का यही बहुत अच्छा बात है, आपको नज़ारे के साथ सुविधा भी मिलेगी। तो नेक्स्ट जो अपना हॉल्ट होने वाला है वो मिर्ज़ापुर होने वाला है, और मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है आप लोग सबको तो पता ही है। तो आइए मिर्ज़ापुर के अराइवल में मिलते हैं। और जैसा कि इस ट्रेन का आपको सुविधा के बारे में मैं बात करूँ तो टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी हो रही है, और खाने पीने का भी पेंट्री है इसमें, तो परेशानी नहीं होगा। फिरोजपुर आगरतला। गरबा एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू गांधी धाम जंक्शन। सो 5 मिनट के बिफोर के साथ अपनी गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस मिर्ज़ापुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइव कर चुकी है। इसी के साथ हम लोग ने झारखंड को क्रॉस किया, बिहार को क्रॉस किया, और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो हम लोग ने 3 स्टेट क्रॉस कर लिया है और नंबर स्टेट है। तो इसके बाद हम लोग राजस्थान को क्रॉस करेंगे और फिर अपने गुजरात में एंटर करेंगे। तो यहाँ तक अपनी ट्रेन तो काफ़ी अच्छी चल रही है, और अभी हम लोग बिफोर चल रहे हैं। तो मिर्ज़ापुर को तो आपको जानते ही होंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सीरीज़ बनी हुई है, तो आधा से ज़्यादा इंडिया तो देखे ही होंगे इसको। और यहाँ पर कारपेट की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है मिर्ज़ापुर का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, फूड ट्रैक और सारी कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल मिर्ज़ापुर एक मतलब कि कानपुर सेक्शन का आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा स्टॉप है। यहाँ पे मोस्टली सारी ट्रेन रुकती है। तो यहाँ पर हम लोग बिफोर पहुँचे हैं, तो यहाँ पे 7-8 मिनट का हॉल्ट हम लोग को मिलने वाला है। तो ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये जबलपुर के रास्ते आ रही है, और यहाँ पर प्रयागराज चौकी में आके मिलती है यहाँ पे। तो प्रयागराज चौकी में तो अपना कोई हॉल्ट नहीं होने वाला है, अपना हॉल्ट है प्रयागराज में। तो आइए एक प्रयागराज चौकी का स्केप देखते हैं। और यहाँ हम लोग प्रयागराज चौकी को स्किप कर रहे हैं, और इसको जंक्शन पॉइंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जबलपुर से लाइन यहाँ पे आके मिलती है। एंड हेयर वी स्किप प्रयागराज चौकी।
तो आफ्टर क्रॉसिंग नैनी जंक्शन हम लोग अब त्रिवेणी संगम घाट क्रॉस करने वाले हैं, जो प्रयागराज से पहले पड़ती है। तो आइए उसका विजुअल लेते हैं। So this is the Yamuna river we are crossing। और अभी जो कुंभ का मेला हुआ था यही लोकेशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर करोड़ों की भीड़ जमा हुई थी, मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ के तरफ से आती है, अयोध्या एंड प्रतापगढ़ के रास्ते से, और ये प्रयागराज में आके मिलती है। सो 824 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। और यहां पर हम लोग 7 मिनट के बिफोर के साथ पहुंचे हैं। तो यहां पर अपनी टाइम थी 11:30 बजे की, बट अभी हम लोग 11:23 हो रहा है। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक इसको 1 पे लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बिफोर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर प्रयागराज जो है इसका फॉर्मली नेम था इलाहाबाद। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 10 स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म्स है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बिजी स्टेशन होगा। और यहाँ पर डेली 276 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। तो कुछ इस तरह का अपना इलाहाबाद और यू कैन से प्रयागराज जंक्शन है। तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि जैसे मैंने आपको दिखलाया कि वहाँ पर एक लाइन आपको जो अयोध्या कैंट से प्रतापगढ़ की तरफ से यहाँ पे आके मिलती है, और जनगाई से भी एक लाइन आके मिलती है। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। अगर गलत करता हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर सही कर दें। तो ये रूट जो है ये मेरे लिए नया है, तो अभी तक मैंने ये रूट को कवर नहीं किया था। तो बस इसी तरह अपना ट्रैवल चल रहा है। और नाश्ता में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, एक मतलब कि केक ही खा लिया है, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा खाने को मन करता नहीं है। लेकिन ब्रेकफास्ट की पूरी सुविधा आपको मिल रही है। और प्रयागराज में भी आप अपना ब्रेकफास्ट का ऑप्शन रख सकते हैं। और ऐसे खाने पीने की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है इस स्टेशन में। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये कितना बिजी स्टेशन है। तो यहाँ पर अपना 7 + 5 मिनट का हॉल्ट था, टोटल 12 मिनट यहाँ पे हॉल्ट करने को हम लोग यहाँ पे है। तो थोड़ा स्टेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और डिपार्टिंग में आपसे मिलते हैं। सो करेंटली क्रॉस प्रयागराज। तो आइए आपको एक ज़बरदस्त क्रॉसिंग दिखलाते हैं, इंडिया का पहला वंदे भारत। तो गेस करिए कौन सा है। थोड़ा सा से मिस हो गया, फिर भी मैंने आपको हल्का सा झलक दिखलाई दिया है। सो करेंटली क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 130। तो अभी हम लोग ने जो क्रॉसिंग देखा वो 260 पे था। बहुत ज़बरदस्त था भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ का DFC बहुत ही फेमस है। DDU से कानपुर का जो DFC है, तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीड में अपनी पैसेंजर गाड़ी चलती है वही स्पीड में आपको यहाँ पे माल गाड़ी को देखने को मिलेगा। What a great parallel action यार। और ये वैग 9 के साथ, ओह
गजब एक्शन है भाई, एक्शन। वो फाइनली कंप्लीटेड 1000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस और अब हम लोग कानपुर सेंट्रल अराइव करने वाले हैं। तो मैंने खाना भी वहीं से ऑर्डर किया हुआ है थ्रू ज़ोमैटो, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू देता हूँ और मैं आपको बताऊँगा भी कि आप कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू ज़ोमैटो। क्योंकि ट्रेन के खाने में कभी डाउट हो सकता है, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये इसमें आपको मोर और लेस हमेशा आपको खाना अच्छा ही मिलेगा। तो ये भी फैसिलिटी आप ट्रेन में उठा सकते हैं बाई हैविंग योर PNR। तो बस हम लोग कानपुर सेंट्रल अराइव करने वाले हैं। और ये तुगलकाबाद के वैब 7 के साथ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कामाख्या से आनंद विहार को चलती है। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये आपको लखनऊ उन्नाव की तरफ से आती है और ये कानपुर सेंट्रल में आके मिलती है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1005 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपनी गाड़ी कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है और यहाँ पर हम लोग 3 मिनट की डिले के साथ पहुँचे हैं, जो कि कोई बड़ा डिले नहीं है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेन 371 आके रुकती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये हावड़ा और दिल्ली के मेन लाइन में सबसे बिजीएस्ट स्टेशन को माना जाता है। यहाँ हर राजधानी रुकती है भाई साहब। और ये सामने आप देख सकते हैं, आई थिंक लखनऊ वाली जो मेमो चलती है वही है। तो अंदर सीट पे चलते हैं, अपनी खाना आने वाली है, तो वो आके फिर चल ना जाए ऐसा हो, तो अंदर चलते और सीट पे इंतज़ार करते हैं। हाँ भैया 47, हमको लगा आप नहीं आइएगा। तो कुछ इस तरह का खाना हमने ऑर्डर किया है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक बार पहले स्टेशन का रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। सो अपनी सिग्नल आई थिंक हो चुकी है, तो अंदर चलते हैं, उसके बाद ही आपसे बात करते हैं। डिले ऑफ 10 मिनट वी आर डिपार्टिंग कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पर इसका 2:10 में डिपार्ट का टाइम था, बट 2:20 में डिपार्ट हो रहा है। तो अगर मैं कानपुर सेंट्रल की मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 2 लाइन यहाँ पे आके मर्ज होती है, एक लखनऊ के तरफ से आती है और एक झांसी की तरफ से आती है, इसीलिए से मर्जिंग पॉइंट बोला जाता है। और मतलब बहुत ही बिजी स्टेशन है, बहुत मतलब जितनी भी दिल्ली की तरफ से गाड़ी आती है यहाँ पे उसका स्टॉप होता ही है। और ये आपको इसका स्टेशन कोड CNB है। तो यहाँ पे अपनी खाना आ चुकी है, तो इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं कि क्या मुझे मतलब मिला है ज़ोमैटो की तरफ से। कुछ इस तरह का प्लेट एंड स्पून दिया गया है, देख सकते हैं कि कितना मतलब कि सही तरीके से इसको बनाया मतलब दिया गया है। इसमें गरम गरम रोटी है और हर चीज़ एकदम प्रॉपर दिया हुआ है। सो थैंक्स द स्पोर्ट्स हब फॉर दिस ब्यूटीफुल पैकिंग। और जैसा पैकिंग है वैसा खाना भी हो। तो कुछ यही है अपना आज का लंच। तो कुछ इस तरह का लंच प्रोवाइड किया गया है द स्पोर्ट्स हब की तरफ से, और देखने में काफ़ी सही लगता है। तो इसको फिनिश करते हैं पहले। और ये मेरा कल का चिकन था थोड़ा सा, तो
तो बस मैनेज हो जाएगा आज का लंच। अभी मैंने ये पानी लिया है तो ये मुझे 15 का पड़ा है। तो थैंक्स विशाल भाई, मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए। 20 में भी बेचा रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक बार बोलने से उन्होंने 15 ही लिया है। इसका मतलब है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ देना पड़ेगा और आपको भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप बोले उनको कि इतना दाम है, ऐसे नहीं हो कि 5 रुपये तो दे के ले लेते हैं। मैंने बोला तो उन्होंने 15 में ही दिया है। तो पेंट्री सर्विस भी ठीक है इस ट्रेन का। ओवर प्राइसिंग तो अभी तक मुझे नहीं लगा है। क्रॉसिंग इटावा। और कानपुर सेंट्रल क्रॉस करने के बाद हम लोग ने इटावा को भी स्किप किया जोरदार तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग की जर्नी 1140 किलोमीटर कंप्लीट होती है। तो ये अपनी टोटल डेस्टिनेशन की हाफ ऑफ द जर्नी यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। तो पार्ट 1 को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने हावड़ा से लेकर इटावा स्किपिंग तक की सारी जानकारी आपको दी। बाकी नेक्स्ट यहाँ से पूरे अहमदाबाद की आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी।